वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर सिंपल इक्वेशंस को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, इस रिवीजन लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसे हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हुए। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो हमने पहले इक्वेशन को समझा। इक्वेशन, इसे सुनकर तो हमारे माइंड में आया इक्वल या इक्वल टू। यस माय फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच में इक्वल लगा देते हैं तो उस पूरी कंप्लीट चीज को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 200 रुपीज, ये एक इक्वेशन है। ऐसे ही स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक इक्वेशन है। और तो और मेरी हाइट जो कि इक्वल है 6 फीट की, ये भी एक इक्वेशन है। तो देखा, डे टू डे लाइफ में हम इन इक्वेशंस का बहुत यूज करते हैं। और हाँ, हमने इन इक्वेशंस को मैथमेटिकली भी देखा। हमने देखा कि मैथमेटिकली हमें इक्वेशंस कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, जो कि है 2x इज इक्वल टू 20 या फिर कहें 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। अब दोस्तों, हमने इन मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक चीज नोटिस की, वो ये कि ऐसी इक्वेशंस में हमें एटलीस्ट एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 20 में ही देख लीजिए, यहां पर एक लेटर है x, ये x, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता और इस चीज को मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। व्हाई वेरिएबल? बिकॉज इस x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, राइट? 1 2 3 4, वी डोंट नो कि क्या होगी, तो इस x की वैल्यू वेरी कर सकती है। दैट्स व्हाई इस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। और दोस्तों, हमने इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखा। सॉल्व का मतलब कि एक इक्वेशन में अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें नहीं पता, उससे हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसके निकालने के हमने अलग अलग तरीके समझे। जैसे कि अगर मैं पहली इक्वेशन ही पिक करूं जो कि 2x इज इक्वल टू 20, हमने देखा ये एक इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन है। और इस इक्वालिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन की वो इक्वल है राइट साइड की, यानी कि यहां पर एक बैलेंस बना हुआ है। तो हमने इस बैलेंस को एक रियल लाइफ वेट बैलेंस से रिलेट किया। यस, हमने देखा कि अगर हम इस बैलेंस पर एक तरफ 2x रख दें और दूसरी तरफ 20, अभी तो देखिए बैलेंस बना रहेगा बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो अब हमने देखा कि हम इस x की वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये बैलेंस बना रहे, और यही सोचकर ही हमने x की वैल्यू निकाली। जैसे कि पहले हमने x की वैल्यू को पुट किया 2 2 2 4, देखिए बैलेंस बिगड़ गया। एक तरफ वैल्यू ज्यादा है, दूसरी तरफ वैल्यू कम हो गई। तो फिर हमने x की वैल्यू को 5 पुट किया। क्यों पुट कर रहा हूं मैं अलग अलग वैल्यूज? बिकॉज x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं रैंडमली यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा था। तो 5 पुट किया तो आंसर आ गया 10, ये भी इक्वल नहीं है। फिर जैसे हमने x की वैल्यू को 10 पुट किया, यहां पर 20, इधर भी 20, बैलेंस बन गया। और फिर हमें पता लगा कि x की वैल्यू यहां पर होगी 10, बिकॉज इसी वैल्यू पर ही हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। यस माय फ्रेंड्स, और दैट्स व्हाई ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को बैलेंस्ड रखती है, उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। और इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, बिकॉज हम x की अलग अलग वैल्यूज डाल के ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस पर इक्वेशन बैलेंस होगी। बट अगेन, मेथड लेंथी है, तो फिर हमने सोचा कि हम और क्या कर सकते हैं। हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x के साथ लगे हुए सभी नंबर्स को डिलीट कर दें। अगर हम उसे डिलीट कर देंगे, उसे हटा देंगे, तो वो चीज, वो जो वैल्यू है जो हमें निकालनी है, वो अकेली रह जाएगी और उसका आंसर हमें मिल जाएगा, राइट? तो फिर हमने क्या किया, जैसे x के साथ 2 है, इसे मुझे अगर हटाना है तो क्या करना होगा? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हमने सोचा मल्टीप्लाई वाली चीज को अगर हटाना हो तो उसको उसी चीज से डिवाइड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों चीजों को फिर से बैलेंस पर लेके आऊं, तो हमने देखा कि अगर मैं 2x को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x अकेला रह जाएगा। बट फिर हमने नोटिस किया ऐसा करने से देखो बैलेंस बिगड़ गया ना। एक तरफ मैंने किसी चीज से उसको डिवाइड किया है, और किसी भी चीज को हम डिवाइड करते हैं किसी चीज से तो वो वैल्यू कम हो जाती है और बैलेंस बिगड़ गया। तो फिर हमने सोचा कि अगर मैं दोनों तरफ ये परफॉर्म करूं तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, और इसे हमने रियल लाइफ से भी रिलेट किया। यानी कि अगर दोनों तरफ अगर हम सेम वेजिटेबल्स रख दें और दोनों से मैं अगर हाफ ऑफ वेजिटेबल्स कट करके बाहर निकाल दूं, तब भी तो बैलेंस बना रहेगा। बट अगर आप ये काम सिर्फ एक तरफ करेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा। तो बस यहीं से हमने देखा कि अगर हम किसी इक्वेशन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो चीज हमें दोनों तरफ करनी है ताकि बैलेंस बना रहे। तो यानी कि हमने 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो एक तरफ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और दूसरी तरफ 20 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 10। यही तो हमारे पहले आया था जब हमने ट्रायल एंड एरर मेथड स्टडी किया था। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो ये भी काफी फास्ट मेथड है, और इस मेथड को स्टडी करने के लिए हमने फिर कुछ स्टेप्स भी देखे कि इस मेथड को लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 20 है, पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो हम इसे पहले लिखेंगे कि हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। तो
तो ये हुआ 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा आंसर। अब आपको लग रहा होगा ये मेथड ज्यादा सही है, बट हमारे मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि जब इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो यार ये मेथड भी काफी लेंथी हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20, अब यहाँ पर अगर मुझे x के साथ लगे हुए नंबर्स को डिलीट करना है तो क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले अगर मुझे -4 को हटाना है तो फिर हमने सोचा कि -4 को हटाना है तो इसमें 4 को ऐड कर देते हैं, बिकॉज 4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगेन एडिशन करनी है, कुछ भी ऑपरेशन लगाना है, हमें दोनों तरफ करना होगा, तो हमने 4 को दोनों तरफ ऐड किया, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24। फिर x के साथ 3 भी है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड भी करना होगा। तो आपने देखा काफी लेंथी मेथड हुआ ना, 2 स्टेप्स करने पड़ गए। तो फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने एक और तरीका सोचा। उन्होंने ये कहा कि देखो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 20, राइट। अब अगर मैं यहां पर -4 और 3 को डिलीट करने के बजाय -4 और 3 को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाऊं, तब भी तो x अकेला रह जाएगा ना। बात तो ठीक है, तो बट उन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए। उन्होंने रूल्स दिए कि जब हम किन्हीं नंबर्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वहां पर हमें साइन का खास ध्यान देना होता है। वो साइन रूल क्या थे? देखिए वो बहुत सिंपल थे। जैसे कि हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव नंबर को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही नेगेटिव को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव में। सिमिलरली मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में, और डिवाइड को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। बस इन रूल्स का ध्यान रख के हमने हमारी इक्वेशन को और भी ज्यादा जल्दी से सॉल्व करना सीखा। जैसे कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20 है। अब x के साथ -4 भी है और 3 भी है। आप पहले किसी को भी हटा सकते हैं। चलो मैं पहले -4 को हटाता हूँ। -4 को जब मैं इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, ये माइनस है, ये नेगेटिव में, तो दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ 3x is equal to 20 plus 4 which is equal to 24। ओके, अब x का 3 है जो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। सो x is equal to 24 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 8। देखा, ये भी तो कितना आसान है। यहां से देखिए वैल्यू तो वही आई है और कितनी जल्दी से हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये जो मेथड है इसे हम जनरली ट्रांसपोज मेथड कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर करना, बिकॉज यहां पर हम वेरिएबल के साथ लगे हुए नंबर्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस मेथड को ट्रांसपोज मेथड भी कहा जाता है। तो देखा, ये हमारे पास काफी फास्ट मेथड है जहां से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, हमने इसी मेथड से रिलेटेड और बाकी जो पुराने मेथड्स हैं उनसे भी रिलेटेड ढेर सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया। फिर हमने एंड में ये भी देखा कि हम कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस को भी इन इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपका इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और हाँ दोस्तों, PUSTAC आपको रिटन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। आप उन्हें भी जरूर विजिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उन रिटन सॉल्यूशन से ये आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।